दोस्तों, मैं आपका पपी आ गया हूँ और आज मैं आपके लिए एक आलसी राजा की कहानी लाया हूँ। आलसी राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में राजा हरिश्चंद्र रहा करते थे। राजा हरिश्चंद्र के पास बहुत सारी दौलत और बहुत सारा ऐश्वर्य था, जिस वजह से वे अपने सारे काम अपने सेवक और मंत्रियों के द्वारा करवाया करते। समय के साथ हरिश्चंद्र इतने आलसी हो गए कि अब वो अपना खाना भी स्वयं न खाते। दासियों, हमें भूख लगी है। क्या तुम भूल गई हो कि हम किस वक्त खाना खाते हैं? पर महाराज, अभी आपने 1 घंटे पहले ही खाना खाया था। क्या अब तुम हमें बताओगी कि हमें कब भोजन करना है और कब नहीं? अगर तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो हम तुम्हें निष्कासित कर देंगे। राजा हरिश्चंद्र इसी तरह सैनिक, मंत्री और दासियों पर अपना हुक्म चलाता है। अगर किसी से जरा सी भी गलती होती तो राजा हरिश्चंद्र उन्हें तुरंत महल से निष्कासित कर देता। बस यही वजह थी कि वहाँ के सभी लोग राजा के आगे पीछे घूमते और उससे डर कर रहते। समय यूं ही बीतता है और राजा हरिश्चंद्र इतना आलसी हो जाता है कि अब वो अपना राजपाट भी नहीं संभाल पाता और हर समय खाना खाता या तो फिर सोता ही रहता है, जिस वजह से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और वो काफी मोटा हो जाता है। मंत्री, हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, हम काफी मोटे भी हो गए। तुम जाकर डॉक्टर को बुलाओ। जी राजा साहब, मैं अभी गांव के सबसे काबिल डॉक्टर को लेकर आता हूँ। राजा साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए बिना देरी किए मंत्री गांव के सबसे काबिल और अच्छे डॉक्टर को राजमहल लेकर आते हैं। डॉक्टर राजा का चेकअप करते हैं और उन्हें कुछ दवाइयाँ देकर चले जाते हैं, पर उन दवाइयों को लेने से भी राजा की तबीयत ठीक नहीं होती। राजा अपना काफी इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी राजा ठीक नहीं होता। राजा को इस हालत में देखकर मंत्री परेशान रहने लगता है। दवाइयाँ लेने के बाद भी राजा साहब की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर वह इसी तरह से बीमार रहे तो राजपाट कैसे चलेगा? परेशान मंत्री बगीचे में घूमने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक साधु से होती है, जो कि काफी ज्ञानी था, और वो मंत्री को इस तरह परेशानी में बगीचे में घूमता देखकर मंत्री की परेशानी पूछने के लिए मंत्री जी के पास आते हैं और उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछते हैं। साधु महाराज, हमारे राजा अस्वस्थ है। अगर वह इसी तरह बीमार रहे तो यह राजपाट कैसे चलेगा? बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। तुम मुझे अपने राजा साहब से मिलवाओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। अब मंत्री साधु को राजा जी के पास ले आते हैं, जहां साधु महाराज राजा जी का मोटापा देखते हैं, साथ ही उनकी नसें देखते हैं और मंत्री से कहते हैं, मैं राजा साहब की सारी समस्याओं को हल कर सकता हूँ, पर तुम्हें उसके लिए कल राजा साहब को मेरी कुटिया में लाना होगा, जो पहाड़ी पर है। पर राजा साहब को मेरी कुटिया तक चलकर आना होगा, क्योंकि वहां का रास्ता बहुत खराब है। आप किसी भी घोड़े, गाड़ी या पालकी का प्रयोग नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कैसे राजा हरिश्चंद्र अपने आलस की वजह से बीमार पड़ चुके हैं। डॉक्टरों के भी पास उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पर क्या साधु महाराज के पास जाने से महाराज ठीक हो पाएंगे? क्या आपको लगता है जो काम डॉक्टर ना कर सके वो साधु कर लेंगे? चलिए देखते हैं आगे की कहानी। इतना बोलकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं, पर राजा साधु महाराज की कुटिया में जाने से मना कर देता है। लेकिन मंत्री को राजा साहब की काफी फिक्र थी, इसीलिए वो राजा साहब को समझाने की कोशिश करते हैं। राजा साहब, हमें एक बार साधु महाराज से मिलने के लिए उनकी कुटिया में जाना चाहिए। मंत्री, लगता है तुमने उस साधु की बात सही से सुनी नहीं। उस साधु ने कहा था कि उसकी कुटिया पहाड़ी के ऊपर है। वहाँ हमारा कोई रथ, कोई घोड़ा नहीं जा सकता, तो हम कैसे जा सकते हैं भला? महाराज, आप अकेले नहीं रहेंगे। आपके साथ में पूरी सेना रहेगी, आपका ख्याल रखने के लिए, जैसा अब तक हम आपका ख्याल रखते आ रहे हैं। और महाराज, आपका स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। मंत्री, तुम्हें क्या लगता है कि हम बीमार ही रहना चाहते हैं? अरे, हमें भी स्वस्थ होना है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इतनी दूर उस कुटिया में साधु के पास कैसे जाएंगे, और अगर वहां जाने के बाद भी हमारी बीमारी का इलाज ना मिला तो हम क्या करेंगे?
जो काम डॉक्टर ना कर सके, क्या लगता है तुम्हें वह एक साधु कर पाएगा? हाँ महाराज, मुझे उन साधु पर विश्वास है। मैंने उन साधु के बारे में काफी सुना है और जिस तरह से महाराज वो बातें कर रहे थे उनसे साफ पता चलता है कि वह कितने ज्ञानी है। इसलिए हमें एक बार उनके पास चलना चाहिए। मंत्री के काफी समझाने पर राजा हरिश्चंद्र मान जाते हैं। अब अगले ही दिन राजमहल की आधी सेना मंत्री और राजा के साथ उस साधु महाराज की कुटिया पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहाड़ी रास्ता काफी उतार चढ़ाव वाला था, क्योंकि काफी सालों बाद महाराजा हरिश्चंद्र खुद पैदल यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें काफी अच्छा अनुभव प्रतीत हो रहा था। मंत्री, आज कई सालों बाद हम इस तरह से खुली हवा में टहल रहे हैं। आज हमें अपने पुराने दिन याद आ गए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको खुश देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। चलिए थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी कुटिया बहुत दूर है। साधु महाराज तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अब राजा हरिश्चंद्र और ज्यादा चढ़ाई करते हैं। ज्यादा चढ़ाई करने की वजह से अब राजा की सांस फूलने लगती है और वो हांफने लगते हैं। उनके पसीने छूटने लगते हैं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और आखिरकार वो साधु महाराज की कुटिया के बाहर आकर इतने ज्यादा थक जाते हैं कि जमीन पर ही बैठ जाते हैं। जमीन पर बैठकर महाराजा लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। तभी साधु महाराज कमंडल में पानी लेकर आते हैं और महाराज को देते हुए कहते हैं, महाराज जी पानी लीजिए। पानी पीने के बाद आपको अच्छा लगेगा। अब महाराज साधु के हाथ से पानी पीते हैं और कुछ देर बाद साधु महाराज के साथ उनकी कुटिया में घूमने लगते हैं और साधु महाराज से काफी सारी बातें करते हैं। साधु महाराज, आपकी कुटिया बहुत अच्छी है। जी महाराज। वैसे महाराज, आपको अपनी कुटिया में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आपके चेहरे पर मुस्कान है। और मेरी आपको एक सलाह है, आप रोज सुबह शाम इसी तरह खुली हवाओं में सैर करें और अपने सारे कार्य स्वयं करें। आपके मोटापे और अस्वस्थ होने का यही एक कारण है, आपका आलस्य। अगर आप अपने आलस को छोड़ देते हैं तो आप महीने के अंदर ही स्वस्थ हो सकते हैं। महाराज, मैं 1 महीने बाद फिर से राजमहल में आऊंगा, पर जब तक मैं नहीं आता तब तक आप वही करना जो मैंने आपसे कहा है। हेलो दोस्तों, तो आपने अब तक देखा कि किस तरह महाराज ने अपना आलस छोड़ा और वो साधु से मिलने के लिए उनकी कुटिया पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आलसी महाराजा जो अपने सारे काम धंधे स्वयं नहीं करते हैं, क्या वो साधु महाराज की बात मानेंगे? आइए देखते हैं आगे की कहानी। साधु महाराज से बात करने के बाद महाराजा अपने सैनिक और मंत्री के साथ राजमहल वापस जाते हैं और साधु महाराज की बात मानकर प्रतिदिन सुबह शाम व्यायाम करते हैं, हल्का खाना खाते हैं और आलस को पूरी तरह से त्याग देते हैं। जिसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर महाराजा का वजन कम हो जाता है और जब साधु महाराज महाराजा हरिश्चंद्र से मिलने आते हैं तो वो देखते हैं कि महाराजा हरिश्चंद्र का वजन पहले से काफी कम हो चुका है। आइए साधु महाराज, मुझे आपका ही इंतजार था। आपको यहाँ आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं महाराज, पर महाराज आपको स्वस्थ देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह सब तो आपका ही चमत्कार है साधु महाराज। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर न कर सके वह आपने बिना किसी औषधि के कर दिया। पर यह सब आपने किया कैसे? आपको मेरी इस बीमारी का कैसे अनुमान हुआ? महाराज, जब मैंने आपका मोटापा और आपका आलस्य देखा, मैं तभी समझ गया था कि आपको कोई बीमारी नहीं है। बस इसकी वजह से आप अपना कोई कार्य नहीं करते, जिस वजह से आपका तेजी से वजन बढ़ गया और वजन बढ़ने के बाद आप चिंतित हो गए। बस यही आपके स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण था। इसीलिए मैंने आपको अपनी कुटिया में चलकर बुलाया। साधु महाराज, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह समझाने के लिए कि धन से ही सब कुछ नहीं पाया जा सकता और आलस जीवन का सबसे बड़ा रोग है, जो किसी व्यक्ति को अगर लग जाए तो उसका विनाश होना तय है। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने इस कहानी में किस तरह से आलसी राजा और स्वस्थ हो गया। जो बड़े से बड़े डॉक्टर उस राजा का इलाज न कर पाए, परंतु एक साधु ने उनका इलाज कर दिया और उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। साथ ही साथ उन्हें ये भी समझाया कि आलस व्यक्ति को
किस हद तक बीमार कर सकता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए।